है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास है, यदि कोड ए बराबर कोड बी न्यून कोड है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि कोड ए और कोड बी क्या है, न्यून कोड है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग एक समकोण का त्रिभुज बनाता हूं और समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास कोड ए और कोड बी न्यून कोड दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो इसका समकोणिक फिगर बनाते हैं, त्रिभुजाकार बना लेते हैं। अभी आपको पता होगा जो ये सीधी रेखा होती है इसको बोला क्या जाता है फ्रेंड्स, इसको बोला था समकोण। जी हाँ, अगर देखा जाए इसको बोला था समकोण। और ये जो मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ए है और बी है और ये सी है। क्यों मैं ऐसा लिया हूँ, हम चाहते तो इसको ए बी सी करके ले सकते थे, लेकिन बट ऐसा हमने नहीं किया। क्यों इसलिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। न्यून कोड आप जानते हो, वह ऐसा कोड जो 0 से बड़ा और 90 अंक से छोटा होता है उसको न्यून कोड बोला जाता है। तो ये आपका देखिए सिचुएशन में आपका कोड ए और कोड बी, कोड ए और कोड बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये न्यून कोड हो जाएगा। इसीलिए हमने ए बी सी करके लिया और कोड सी आपका सम कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया यदि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब आपको एक फार्मूला मैंने अपने पीछे वीडियो से एक अलग से मैंने बताया था कि आपको कुछ फार्मूले इसमें आने थे। वो क्या होता था, तो आपको पता होगा कि कॉस ए बराबर मतलब कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर एंगल जो लेना था फ्रेंड्स, तो आपको एंगल लेना है ए एल एंगल पे। चलिए देखिए, अब आपको पता होगा किस ए पे, तो आपके इसके लिए थीटा मानेंगे। ए वाला आपका थीटा हो जाएगा और थीटा के सामने का भुजा आप क्या कहेंगे, उसको लंब बोला जाता है। जी हाँ, इसको लंब बोला जाता है। और साथ में आपका 90 अंश के सामने भुजा आपको पता ही है, 90 के सामने का भुजा हम लोग कर जानते हैं। और जो बच गया आधार, इसके लिए अगर हम लोग प्रूफ करें तो हमको प्रूफ करना है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए कॉस ए वाला एंगल हो जाएगा, के लिए आपके लंब हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आपको तो आधार बटे कर्ण चाहिए, क्योंकि सूत्र आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके लंब तो आधार इसके लिए हुआ ए, हम लोग लिख सकेंगे ए सी बटे, और आपका हमने कर्ण के बारे में बात, तो कर्ण आपका वही होगा ए बी एल एंगल इज इक्वल टू। अब क्या लेना है नेक्स्ट में आपको बी वाले, इसके लिए आप थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने का भुजा लंब, अब ये बच गया कर्ण, तो ये बच गया। तो आधार से क्या करेंगे, सी बी हो गया आपका आधार बटे कर्ण, आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए सी बराबर आपके पास आया सी बी। तो हम लोग कह सकेंगे कि कोड ए बराबर, जी हाँ कह सकेंगे कोड ए बराबर कोड बी। इस प्रकार से जो हमको प्रूफ करना था, या लिख सकते कोड ए और कोड बी क्या है, न्यून कोड है। ए भी आपका प्रूफ हो जाएगा। यही आपके देखिए प्रूफ करना था और हमने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को प्रूफ करवा दिया। तो चलिए अभी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे पास दिया गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है। कहा ये सब एक ही जैसा है, आपको बता दिया। तो मैं इसके बाद आपका 7 क्वेश्चन कराने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर मैं 10 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि सब एक ही जैसे आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका डिफरेंट टाइप रहेगा। तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 7 आपका बता दे रहा हूँ। कॉट दिया गया आपका, दिया गया इसमें क्वेश्चन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और साथ में दिया गया आपका हो तो प्रूफ क्या करना है आपका प्रूफ। चलिए दिया गया 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में दूसरा दिया गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन आपका दिया गया फ्रेंड्स 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। और पहला तो आपका पूरा, सेकंड आंसर आपका पूछा क्या गया है, इसमें सेकंड पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। और आप लोग के तो सॉल्व करने आप लोग का है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा तो सॉल्व कैसे किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने सब आपको बता रखा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप कॉट थीटा बराबर 7/8। अब सबसे पहले देखिए कि कॉट थीटा बराबर होता क्या। जी हाँ, कॉट थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। जी हाँ, आधार बटे लंब, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमको कर्ण की जरूरत है, अगर हमको कर्ण यहाँ से पता चल जाए आप निकाल सकेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली ही बताऊं तो आप
आप जानते हैं कड़ कवर बराबर लंब कवर प्लस आधार का होता है। तो चलिए अगर मैं यहाँ से निकालूं कड़ कवर बराबर लंब को डाठी बता दे रहा हूँ, कड़ कवर, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में सब बता रखा था कैसे निकालेंगे, कैसे फिगर बनेगा। कड़ कवर बराबर लंब कवर प्लस आधार कवर, आधार कवर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए मेरे पास लंब, क्योंकि लंब तो 8 दिया गया है और प्लस आधार आपका दिया गया, आधार बटे लंब और 7 हो गया। तो इसी को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वर्ग करते हैं। 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग होता है 49। आप जोड़ेंगे 9 4 13 13 6 11 113 हो जाएगा, वो भी किसके बराबर, कड़ स्क्वायर बराबर। जी हाँ, हमको तो कड़ स्क्वायर चाहिए नहीं, हमको चाहिए कड़ बराबर। तो आपका कड़ बराबर √113 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सके हमको कड़ भी पता हो गया, हमको आधार भी पता हो गया, हमको लंब भी पता हो गया। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन आपका पूछता है, पहला मैं सॉल्व कराने चल रहा हूँ। दिया गया है कि 1 प्लस, सबसे पहले मैं बता दूं आपको साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होगा। चलिए अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। साइन थीटा बराबर आपको पता होगा लंब बटे कड़ होता है। जी हाँ, लंब बटे कड़ आपको देखिए लंब दिया गया है कितना, 8 दिया गया है, कड़ भी आपने निकाला √113, और इसी के साथ आप निकाल लीजिए इसका कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है। तो आपको आधार पता है, आधार दिया गया 7 और कड़ आपका 113 हो गया। इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकेंगे। अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया, कॉट थीटा निकाल, इसका आंसर आपका सेकंड आंसर मैं बता दे रहा हूँ। सेकंड आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, पूछा गया कि आपका कॉट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आप चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आपको तो पता है, काट के वैल्यू तो आपको पता है, तो दिया ही गया था 7/8, इसी का निकाल दीजिए वर्ग, तो आपका हो जाएगा 49/64। इस प्रकार से मैंने दूसरे का आंसर आपको निकाल दिया है, क्योंकि आपका बहुत ही सिंपल दिया गया था। अब हम लोग इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आप दिया गया है आपका पहला जो है, हमने वैल्यू रखना है हमको 1 प्लस साइन थीटा, 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया गया था 1 ऑफ साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आप यहाँ से कह सकेंगे कि 1 की वैल्यू तो हम लोग वैसे ही रहने देंगे, लेकिन जो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा बराबर मुझे पता है, अभी मैंने निकाला है, 8/8 इंटू 1 माइनस 8/113। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप यहाँ पर रख सकते हैं 1 प्लस, इसकी वैल्यू आपको cos थीटा 7/113 आया पता था, 1 माइनस 7/113। तो अभी मैंने बताया था आप लोग के वर्गांतर का सूत्र याद होगा फ्रेंड्स। अगर मेरे पास कोष्टक में प्लस बी ए माइनस बी होता था, हम लोग लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस जगह पे आप ए स्क्वायर इसको कह सकेंगे। ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 8/8, तो एक ए स्क्वायर होता था, एक वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस माइनस फ्रेंड्स क्या होता था, बी स्क्वायर। तो आप ऐसे कह सकेंगे ए स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर, इस सूत्र से आप ओपन कर सकेंगे। बटे भी वही फार्मूला, तो 1 का वर्ग करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 7/√113 का स्क्वायर। उस प्रकार से आप निकाल सकेंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 8 का वर्ग 64/113 बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49/113। तो आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए सॉल्व हम लोग कैसे कर सकेंगे, 113 करना, 113 आप 113 से 64 घटा दीजिए, तो 13 में से 4 गए 9 होता है, यहाँ बचेगा 10 में 6 गए 4 बच जाएगा, तो कितना बचेगा 49, ऊपर आ जाएगा आपका 49/113 और नीचे आपका हो जाएगा 113 का नाम 113। आप यहाँ से 113 से कितना घटा दीजिए, 49 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 गए आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 में 4 का 6, आपको हो जाएगा 64, नीचे आ जाएगा आपका 64/113। आप देखिए 113 से 13 कैसे हो गया, आप बता सकेंगे कि जो आपको वैल्यू पूछा गया तो आ जाएगा 49/64। इस प्रकार से आपका पहला भी और क्वेश्चन में मैंने पहला और दूसरा दोनों सॉल्व करा दिया है। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अभी हम लोग जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर, इससे बेहतरीन क्वेश्चन बताना, जो आपको क्वेश्चन नंबर अगर कोई है टफ है तो वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा। मैं आपसे सीधे फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करवा देता हूँ। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मेरे जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर आपका फ्रेंड्स 10 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 ही आपका थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, बाकी सब तो आपका एक ही जैसा सेम है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स दिया गया है मेरे पास। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करा रहा हूँ और इसी के साथ ही आपका दिया गया है कि आपका त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए मैं आपका क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आप मेरे पास है तो आप यहाँ से दिया गया है आपका त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया और वो भी त्रिभुज कैसे बनेगा, समकोणी। तो बोला क्या गया फ्रेंड्स, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये त्रिभुज मैंने बनाया और बोला गया क्यू क्या है, समकोण है, मैंने समकोण भी बना दिया। उसके बाद आपका दिया गया है कि पी आर, जी हाँ दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और आपका दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो अगर उसके बाद आपको मान किसका वैल्यू ज्ञात करना है, आपको वैल्यू निकालना है साइन पी, कास पी और साथ में आपको tan पी, ये सबका क्या निकालना है, सबका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले तो आपको पी क्यू की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा। अब देखिए मेरे पास ना तो आपको पी आर की पता वैल्यू है ना तो आपका पी क्यू की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से निकाल क्या सकूंगा, आप यहाँ से पुट भी कर सकेंगे फ्रेंड्स। क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी को वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करने का मतलब क्या है, अगर मैं क्यू आर, जी हाँ क्यू आर को अगर हम किसकी वैल्यू मान लेते हैं, क्यू आर बराबर आप क्या मानेंगे, क्यू आर बराबर हम लोग मान सकते हैं क्यू आर बराबर आप मान लीजिए एक्स। मैंने यहाँ से माना क्या, माना क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर और आपका पी आर इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, तो हम लोग माने हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग एक्स और वाई को वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, जी हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, कर्ण का वर्ग होता है, जहाँ कर्ण का वर्ग, तो आप यहाँ से निकाल सकेंगे जो कर्ण का वर्ग दिया गया था, कर्ण ये 90 के सामने भुजा कर्ण होती, तो आप क्या मानेंगे, पी आर का वर्ग बराबर। अब सबसे पहले तो आप देखिए हमको पता था कि अभी एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, आप यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पी आर की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व कर सकेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया था ना, अब यहाँ सॉल्व करके तब पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व कर लिया है। तो पी आर को मैंने क्या माना था, पी आर को मैंने वाई माना था, प्लस क्यू आर को मैंने क्या माना था, एक्स माना था, बराबर 25 सेंटीमीटर। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कर्ण बराबर होता है। तो कर्ण बराबर अगर देखा जाए तो मैं वाई बराबर इसको निकाल सकता हूँ, वाई बराबर 25 माइनस का एक्स से। इस प्रकार से हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है कि कर्ण का वर्ग, तो हम लोग निकाल सकेंगे। कर्ण आपको दिया गया है पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब अगर देखा जाए तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आपका हो जाएगा पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर यहाँ से देखा जाए फ्रेंड्स, पी आर आपको पी आर कितने माना था, आपने वाई माना है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू आपने किसका माना है, पी क्यू, तो पी क्यू आपका दिया गया 5 का स्क्वायर प्लस आपको दिया गया आपको क्यू आर आपने किसको माना है, क्यू आर आपने माना था एक्स, इसको माना था वाई, तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लिया। तो अभी हम लोग देखो सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा वाई बराबर आप देखें तो हम लोग लिया गया था 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस आपका ले सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो देखिए मान का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो 25 का वर्ग होता है 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, अगर आप पक्षांतर करके लेके आएंगे तब भी आपका फ्रेंड्स वो माइनस ही हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए क्या मिल रहा है, आप -50 एक्स को इस तरफ लेके चलिए और इसको इधर लेके आइए, आपको हो जाएगा 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 50 एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर 50 एक्स, तो 0 से 0 कर गया 12 × 50 60, टोटल आ जाएगा एक्स बराबर 12। अगर देखा जाए तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चलेगी कितना 12, ये तो आप 12 लिख सकते हो। वाई की वैल्यू आपने समीकरण बनाया था क्या, 25 माइनस वाई बराबर 25 माइनस एक्स, यहाँ पे आप वाई बराबर इसकी जगह पे क्या रखेंगे 12 रखिए, तो वाई बराबर कितना आ गया 13, मतलब वाई बराबर आपको 13 पर वाई बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस का एक्स, तो वाई बराबर आप वैल्यू पुट कर सकेंगे 25 माइनस का 12
इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप लोग कह सकेंगे कि y इज इक्वल टू 13 पर अभी हम आपको सबकी वैल्यू पता हो गई है, क्यू आर की भी वैल्यू आपको पता हो गई और पी आर का। तो सबसे पहला जो समीकरण आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा गया सबसे पहले साइन पी का वैल्यू बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि पी, अब इसके लिए थीटा हमारे पास ये हमने क्या मान रखा था, हमने तो थीटा इसका बनाया था। अभी आपको तो पी के लिए देखना है, तो पी के लिए आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, बाकी कड़ सेम रहेगा। साइन बराबर आपको पता होगा लंब बटे कड़ होता है, लंब इसके लिए हो जाएगा मतलब 13 हो जाएगा, बटे कड़ तो आपको पता भी आपने निकाला था 12, तो 13 बटे 12 इसका पहला आंसर हो गया। और इसका आपका सेकंड पूछा गया कॉस ऑफ पी। कॉस पी बराबर आपको पता होगा कि आधार बटे कड़ होता है। जी हाँ, आधार बटे कड़, तो अभी मैंने बताया था आधार इसके लिए हो जाएगा और कड़ आपका हो जाएगा 5 बटे 12। इस प्रकार से आप ये भी आंसर निकल गया आपका। और नेक्स्ट आपका तीसरा पूछा गया फ्रेंड टेन पी, तो टेन पी बराबर आपको पता होगा लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका 13 हो जाएगा, आधार आपका 5, आप लोग कह सकेंगे 13 बटे 5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से मैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करा दी हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 9 और 8 हमने नहीं करवाया है और आपका सत्य और असत्य का औचित्य दिया गया है, तो बोला गया 10 एक का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य असत्य। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर वीडियो में आप लोगों को, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उसको मैं अगर आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा। और अगर वीडियो को आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।